मेरा नाम विनोद कुमार है। विनोद कुमार जी, सर विधानसभा के चुनाव दिल्ली में नजदीक हैं। हाँ जी। केजरीवाल जी वापसी कर रहे हैं, बदलाव देख रहे हैं आप? कुछ बदलाव देख रहा हूँ। बदलाव है। हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत टाइट फाइट है, पर मुझे लगता है कि कुछ बदलाव हो जाएगा। और कुछ बातें उनकी गलत भी थी, जैसे उन्होंने शराबबंदी का किया, IIT की हुए हैं। सबसे पहले उन्होंने शराब का मुद्दा उठाया, उनको सबसे पहले बड़े हॉस्पिटल का मुद्दा उठाना चाहिए था, पुल बनाने चाहिए थे। अब आप देखो, इन्होंने वो क्लिनिक बनाए हैं, मोहल्ला क्लिनिक। मोहल्ला क्लिनिक में ऑपरेशन थोड़ी होगा, मोहल्ला क्लिनिक में हार्ट का डिजीज थोड़ा ठीक होगा। हार्ट का डिजीज तो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में ठीक होगा। वो कितने बनाए। कॉलेज है, कॉलेज उस तरह का कोई कॉलेज नहीं बनाया जो कंपटीशन में हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के। जो बेसिक काम था, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था दिल्ली का, उसमें कोई सुधार नहीं किया उन्होंने। सर आपने जो ये दो चीज़ें आपने जिनको इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, लेकिन केजरीवाल जी इन्हीं बातों पर दावा करता है कि मैंने शिक्षा अच्छी कर दी, स्वास्थ्य बहुत अच्छा कर दिया दिल्ली का, जो वर्ल्ड को टक्कर देगा। इस बारे में नहीं, मैं बताऊंगा आपको। स्वास्थ्य के लिए मुझे किसी चीज़ के, मेरे वाइफ का कुछ करवाना था, क्या करवाना था, चलो हाँ, बड़ा कोई एक्सरे टाइप करवाना था जो काफ़ी कॉस्टली था। मैंने अपने जानकार से पूछा कि दिल्ली के अंदर करवाने में कितना टाइम लगेगा। उन्होंने बोला जी काफ़ी जगह तो साइन कराने पड़ेंगे, जाएंगे तो 6 महीने की आपको वेटिंग मिलेगी है। तो फिर वो क्या, इलाज तो तुरंत होना चाहिए ना। इलाज की ज़रूरत तो तुरंत होती है। 6 महीने में तो आदमी पता नहीं कहाँ का कहाँ चला जाएगा, कितना डेटेरियोरेट हो जाएगी वो स्थिति, उसका कौन जानता है। तो वो कोई इलाज की सही स्थिति नहीं थी। स्वास्थ्य के बारे में इन्होंने कुछ नहीं किया, स्वास्थ्य में। हाँ, लेकिन सर जो ये, अगर मैं केजरीवाल जी के जो दावे थे कि दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने जैसा, क्योंकि 2-2.5 साल से MCD में भी है ना वो। हाँ नहीं, देखो MCD में है। उन्होंने पिछली बार चुनाव हुए थे, वो कह रहे थे कि मेरे पास एक ऐसी तरीका है जिससे मैं दिल्ली के अंदर वो ख़त्म कर दूंगा, जो कूड़ा करकट है वो सारा ख़त्म कर दूंगा। वो तो कचरे के ढेर, वो तो एक वेल इस्टेब्लिश्ड है, उसको रिसाइकलिंग करके और उसको किसी दूसरे रिसाइकलिंग करके उसमें एनर्जी पैदा की जाती है। काफ़ी कुछ लंबा प्रोसेस है। उन्होंने क्या किया, यहाँ कूड़े के ट्रक उठाए और गाजियाबाद में आके उत्तर प्रदेश में डालना शुरू कर दिया। ये कोई तरीका है क्या कि मेरे पास एक तरीका है कि मैं उसको कूड़े के ढेर को ख़त्म कर दूंगा। ये कई बातों में उन्होंने जनता को बड़ा बहकाया है। मतलब देखा जाए तो विधानसभा में बदलाव है कहीं ना कहीं। मेरे हिसाब से तो बदलाव होना चाहिए। हाँ, इसने एक ज़रूर किया है, केजरीवाल ने, वो बहुत अच्छी बात की है कि देश की राजनीति के अंदर इसने एक सोच पैदा की है कि ईमानदारी होनी चाहिए। अब वो बातें नहीं चलेगी। लोगों के अंदर अवेयरनेस आ गई है, थोड़ा सा मापने लग गए हैं ये कितना ईमानदार है, ये कितना क्या है। उस चीज़ में इनके आने से ही वो अवेयरनेस आई है। बाकी इन्होंने कुछ नहीं किया है। इन्होंने ऐसे ईमानदारी का काम कुछ नहीं किया है जिससे लगे कि भाई हाँ इन्होंने बहुत ईमानदारी का काम किया है। ईमानदारी तो सच पूछो, कोई इसका विरोधी हो चाहे उसकी फेवर में हो, मोदी जितना ईमानदार कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं कोई बहुत ज़्यादा समर्थक नहीं हूँ, बट ये सत्य है कि मोदी इतना ईमानदार कोई नहीं हो सकता। बात है पॉलिटिक्स की, वो यही थी कि ईमानदार रहूंगा, भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा। नहीं, वो तो कहीं है ही नहीं। वो तो आप देखो, उसने जो अपने घर में पर्दे लगाए हैं, टोंटी लगाई है, कुछ और चीज़ में, वो क्या, पहले मैं कह रहा था कि मैं इस गाड़ी में नहीं चलूँगा, उस गाड़ी में नहीं चलूँ, वो सब फालतू जिस तरह और राजनीतिक लोग करते हैं उसी तरह से कर रहे हैं। उसमें कोई बदलाव नहीं, वो बिल्कुल वैसे के वैसे है जैसे और राजनीतिक लोग कर रहे हैं। उसमें कोई बदल नहीं पाए। जो बदलाव करने आए थे वो राजनीति में करने पाए। जो नए लोग आ रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि हम राजनीति में बदलाव करेंगे, तो दूसरे लोग ये कह रहे हैं कि ये बदलाव कहीं उस तरह का, ये भी केजरीवाल तो नहीं बन जाएगा। मतलब उस तरह का एक ताना देने लगे हैं कि भाई कह करके कुछ आओ, आप करने कुछ और लग जाओ। 1-2 चीज़ों से काम नहीं चलेगा ना कि आपने बिजली पानी माफ़ कर दिया, ये कर दिया, हम लोग टैक्स देते हैं, हमारे पैसे से किसी का माफ़ कर दिया, वो कोई सही बात नहीं है। वो ठीक है, चलो गरीब है, एक बार आपने रिलीफ दे दिया उसको, बट लॉन्ग टर्म के लिए वो चीज़ तो चलेगी नहीं ना। चलो आप उसको देते रहो, बट और भी तो कुछ करो। वो तो आपने आते ही कर दिया, 2 महीने में कर दिया, उसके बाद फ्री वाले पे मेरा एक सवाल है, क्या सर फ्री देने से देश का विकास हो सकता है? नहीं, देखो फ्री की भी कुछ, मतलब ऐसा नहीं सब चीज़ें फ्री हो। फ्री होने से कुछ चीज़ों का तो फ़ायदा होता है। जैसे आपने उनका मेडिकल इंश्योरेंस कर दिया फ्री, उससे ये है कि काफ़ी लोगों का, बेचारों का, जितने कमाते हैं उतने मेडिकल में चले जाते हैं। उससे आपकी बचत होगी अगर उनको फ्री मेडिकल दे दिया जाए। दूसरा, जैसे मोदी जी ने चलाया हुआ है फ्री राशन का, ठीक है, फ्री राशन बचेगा तो उनका थोड़ा सा कुछ सालों के लिए जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। उस चीज़ की बचत करके
फिर वो कुछ ना कुछ और अपना इस्टेब्लिश कर सकते। एक आखिरी सवाल, जो ये बसें महिलाओं के लिए मुफ्त में करी हैं, क्या ये देना सही समझते हैं आप? क्या लोग इतने सक्षम नहीं है कि बस का किराया भी पूरा कर पाए? बिल्कुल इस तरह की मुफ्त की होती है ना, वो समझ लो आप सही नहीं होती है। मैंने तो खैर बस में चढ़े हुए बहुत दिन हो गए, 15-20 साल हो गए हैं, मुझे इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर मैं इस चीज़ को कोई ज़्यादा अच्छा नहीं मानता हूँ, क्योंकि मुफ्त में चढ़ोगे तो जिस लोगों को काम नहीं है वो भी उसमें चला जाएगा, है ना। भाई बहन को मिलने के लिए आज भी जा रहे हैं, कल भी जा रहे हैं, वो चीज़ें सही नहीं है, देश में अव्यवस्था होती है। शुभ नाम हो सर आपका? मेरा नाम देवेंद्र झा। देवेंद्र झा जी, क्या कहना चाहेंगे सर? दिल्ली में कुछ ही महीनों बाद विधानसभा के चुनाव शुरू होने वाले हैं, क्या लग रहा है इस बार केजरीवाल जी वापसी कर रहे हैं, बदलाव देख रही है जनता? जी, बदलाव होना चाहिए। किसी भी एक आदमी का तख्त पे बना हुआ अच्छा नहीं होता है, क्योंकि परिवर्तन है, जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक आगे की दृष्टिकोण बढ़ेगी ही नहीं। जी सर। हाँ, हम लोग भी छोटी मोटी नौकरी करते हैं, मगर कोई साधन नहीं, कोई चीज़ का बहुत दिक्कतें आ रही हैं हर एक चीज़ों में। कॉलोनियों के अंदर पानी नहीं है ढंग से, सबसे ज़्यादा इसकी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। लेकिन सर वो जो सरकार दावे कर रही है, जैसे केजरीवाल अभी पूर्व के सीएम रहे, अभी तो इस्तीफा दे दिया उन्होंने, लेकिन उनके जो दावे हैं कि मतलब कि हम फ्री बिजली दे रहे हैं, फ्री पानी दे रहे हैं, तो आप लोगों तक मतलब सुविधाएं नहीं पहुंच रही है? तो दावा तो करने के लिए कोई भी कर सकता है, मैं भी दावा कर सकता हूँ, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। दावे करने से ही बात नहीं बनते हैं, काम होना चाहिए, मगर ज़मीनी स्तर पर उनका कोई काम ऐसा नहीं है जो कि पब्लिक को दिखाई दे रहा हो। हाँ, लेकिन सर जो दिल्ली में लंदन पेरिस बनाने वाले जो दावे थे कि दिल्ली को लंदन पेरिस बना दिया जाएगा, बहुत अच्छी यहाँ की जो व्यवस्था करी जाएगी, तो उस बात में कितनी सच्चाई देखी आपने केजरीवाल जी की? क्या बना लंदन पेरिस? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो दिल्ली था वो वही आज भी है, उससे ज़्यादा ही कहीं गंदगी दिल्ली में फैली हुई है। वाह, हाँ, गंदगी है, आप हर एक जगह देख सकते हैं। आज आप चांदनी चौक में खड़े हैं, देखिए यहाँ पर के रोडों का क्या हाल है, कि गली नाली कूड़ेदान हर एक चीज़ में बहुत दिक्कत है। इन कूड़े के ढेर हटाने का वादा किया था उन्होंने सबसे पहले। आते हैं कहने के लिए कुछ भी कह दें, कोई ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, जो ये केजरीवाल भ्रष्टाचार में जेल गए, तो क्या लग रहा है अभी भी ईमानदार हैं वो? जो बोल रहे हैं वो तो बोल रहे हैं कि मेरे ऊपर गलत आरोप लगाए, अभी जमानत पे उभार है, आपको लगता है कि वो ईमानदार हैं अभी भी? ईमानदारी स्थापित करने के लिए तो इंसान को स्वयं होना चाहिए कि मैं ईमानदार हूँ या नहीं हूँ। किसी के कहने से कोई ना ईमानदार हो जाता है ना चोर हो जाता है, ये उनको खुद साबित करना पड़ेगा कि मैं ईमानदार हूँ या नहीं हूँ। अच्छा, ये जो शराब नीति मामला था कि एक के ऊपर एक जो दारू उन्होंने दिल्ली में मुफ्त में दी, क्या दारू जैसी चीज़ मुफ्त में बांटना एक सही पॉलिसी समझते हैं आपके? देना चाहिए? अब मैं क्या कहूँ, ये तो गंगा जल पिलाने वाली बात हुई कि ये तो पब्लिक को मारने वाली बात हुई। पब्लिक को मारने वाली, आपने लॉकडाउन के दरमियान देखा होगा कि आदमी को सैलरी नहीं मिल रही थी, किस तरह से किसका खर्चा चल रहा था नहीं चल रहा था ऊपर वाला ही जाने। मगर जब दारू का ठेका खुला तो मैंने ये देखा कि जिनके पास कल खाने के लिए अनाज उनके कनस्तर में नहीं था, मगर दारू पीने के लिए पेटियां के पेटियां खरीदा आदमियों ने, खरीद रहे थे। अर्थव्यवस्था सुधार रहे थे केजरीवाल जी। वाह, ये अर्थव्यवस्था क्या, तो परम स्वतंत्र न सर पर कोई, रामायण में लिखा हुआ है कि परम स्वतंत्र न सर पर कोई, भावे मन नहीं करे जो सोई। आप स्वतंत्र हैं, आप सत्ता में बैठे हुए हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपको रोकना चाहूँगी, सर से राय ले, तो क्या शुभ नाम?